नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर नॉन फेरस मेटल्स रिसाइकलिंग में अच्छी पोजीशन होल्ड कर रही है। हम बात कर रहे हैं जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड की, जो लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के सेगमेंट में देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है और सबसे बड़े प्लेयर्स में शामिल है। इस वीडियो में हम आईपीओ डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू और इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, उनकी टॉप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंसिव पीयर कंपैरिजन करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के कंप्लीट स्ट्रक्चर की। तो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड आईपीओ के थ्रू टोटल 1250 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। इसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू है, ये पैसा डायरेक्टली कंपनी में जाएगा। दूसरा हिस्सा 750 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रेजेंट प्रमोटर्स जैसे कमलेश जैन और मयंक पारीक अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर ₹2 की है। आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपीस से 232 रुपीस पर शेयर है। लॉट साइज है 64 शेयर्स, व्हिच मींस रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोअर एंड पर 14,080 रुपीस रहेगा और अपर एंड पर 14,848 रुपीस रहेगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 24 सितंबर 25 को ओपन होगा, 26 सितंबर 25 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट 29 सितंबर को फाइनलाइज होगा, 30 सितंबर को शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होंगे और रिफंड्स इनिशिएट होंगे और 1 अक्टूबर को शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। फ्रेश इशू के प्रोसीड्स का यूज मेनली दो पर्पसेस के लिए होगा, 375 करोड़ रुपीस बोरोइंग रीपे करने के लिए और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड, जो जैन मेटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसका बिजनेस लेड और लेड एलॉय इनगॉट्स, कॉपर और कॉपर इनगॉट्स और एल्यूमिनियम एलॉयज की रिसाइकलिंग पर बेस्ड है। कंपनी के रिसाइकलिंग ऑपरेशंस वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं, जहां एंड टू एंड प्रोसेस फॉलो होता है। रॉ मटेरियल्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज से प्रोक्योर करके एफिशिएंट सप्लाई चेन मेंटेन की जाती है और सेल्स कंसंट्रेशन रिस्क भी कम होता है। कंपनी की जर्नी 1953 में पार्टनरशिप फर्म के रूप में शुरू हुई थी। इनिशियली ये जैन मेटल रोलिंग मिल्स के नाम से ऑपरेट कर रही थी। 2013 में कंपनी ने फॉर्मली रिसाइकलिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए और 2022 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। अब ये कंपनी 4 रिसाइकलिंग प्लांट्स के साथ 371 कस्टमर्स को सर्व करती है। कंपनी के मेन प्लांट्स चेन्नई के सिपकॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोकेटेड हैं, जो चेन्नई पोर्ट के पास होने से कंपनी को बहुत फायदा मिलता है। चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इजीली हैंडल हो जाते हैं। कंपनी के लेड इनगॉट्स लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई पर रजिस्टर्ड है, जो ग्लोबल क्वालिटी एश्योरेंस और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी का क्लियर प्रूफ है। ये फीचर इंडिया में सिर्फ 2 रिसाइकलिंग कंपनीज के पास है। क्विक क्विज, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के अलावा कौन सी दूसरी कंपनी मेटल रिसाइकलिंग करती है और एलएमई पर रजिस्टर्ड है? कमेंट्स में जरूर बताना। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। केबल सॉर्टिंग और स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप्ड है, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क बन चुकी है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में ग्लोबल नेम्स जैसे मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, निसान ट्रेडिंग और डोमेस्टिक लीडर्स जैसे वेदांता स्टरलाइट कॉपर, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज शामिल है। नॉन फेरस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स से डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। FY24 में कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट 310 किलो टन था, जो 14.5% एनुअली ग्रो किया। लेड एसिड बैटरी मार्केट का एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेजर डिमांड ड्राइवर्स हैं। गवर्नमेंट की ग्रीन मेटल रेवोल्यूशन पॉलिसी ने मिनिमम 5% रिसाइकल्ड कंटेंट मैंडेट कर दिया है हर नए नॉन फेरस प्रोडक्ट के लिए, जो रिसाइकलिंग सेक्टर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पुश और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कंप्लायंस की वजह से ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलिंग प्लेयर्स को एडवांटेज मिल रहा है। डोमेस्टिक कॉपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जैन मेटल का 3.5% शेयर था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एक रिलेटिवली फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में। इसके मेन रीजंस हैं कंसिस्टेंट क्वालिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। नंबर 1, इंडस्ट्री लीडिंग रेवेन्यू ग्रोथ। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग ने FY25 में 7,126 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव किया, जो FY24 के 4,428 करोड़ रुपीस से 61% ज्यादा है। FY23 में रेवेन्यू सिर्फ 3,064 करोड़ रुपीस का था, मतलब 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR 52.5% रहा है, जो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। नंबर 2, रोबस्ट एक्सपोर्ट फोकस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सोर्सिंग नेटवर्क। FY25 में कंपनी का 60.4% रेवेन्यू यानी 4,303 करोड़ रुपीस प्योर एक्सपोर्ट से आया, जो FY23 के 51.6% और FY24 के 54.11% से सिग्निफिकेंट इंक्रीज है।
है। एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में कंपनी को फ्रेट कॉस्ट एडवांटेज भी मिलता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। जैन मेटल ग्रुप रिसाइकलिंग स्पेस के टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर्स में आता है ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ओवर 50 कंट्रीज। नंबर 3, मल्टी मेटल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। कंपनी एक ही लोकेशन पर लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम की एंड टू एंड रिसाइकलिंग करती है। जैन रिसोर्स की केबल प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन हाउस इनोवेट की गई हैं और अब इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग एग्जांपल बन चुकी हैं। नंबर 4, एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी एंड रिटर्न रेशियोज। FY25 में रिटर्न ऑन इक्विटी 40.8% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.2% पर आने का मेन रीजन ये है कि कंपनी ने अपनी अर्निंग्स को एफिशिएंटली री इन्वेस्ट किया, ऑपरेशंस को स्केल किया और फिक्स्ड एसेट बेस को मिनिमल रखा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 83.36 टाइम्स तक पहुंच गया, जो कंपनी के एफिशिएंट प्लांट ऑपरेशंस दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो FY23 के 2.95 से FY25 में 0.92 इसीलिए हुआ क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट इंक्रीज हुआ और काफी अर्निंग्स रिटेन हुई, जिससे लेवरेज कम हुआ और फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग हुई। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। नंबर 1, हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्रिएटिंग सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। FY25 में कंपनी की 76.90% रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरी हुई, जो मैसिव डिपेंडेंसी क्रिएट करता है इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर। टॉप 10 सप्लायर्स से 43.22% रॉ मटेरियल्स आते हैं, जो कंसंट्रेशन रिस्क ऐड करता है। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इंपोर्ट्स पर या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से कोई डिस्ट्रप्शन आता है, तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 2, लोअर मार्जिन्स कंपेयर्ड टू की पीयर क्रिएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। FY25 में कंपनी का एबिटा मार्जिन सिर्फ 5.17% था और पैट मार्जिन भी सिर्फ 3.13% था, जो कि काफी लोअर लेवल्स हैं। अगर ग्रेविटा के मार्जिन्स की बात करें तो उनका एबिटा मार्जिन 8.38% है और पैट मार्जिन 8% है, जो जैन रिसोर्स से हायर है। लो मार्जिन मॉडल जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव भी है, उसे मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर कमोडिटी प्राइसेस या इनपुट कॉस्ट्स में वॉलेटिलिटी आए। मार्जिन एक्सपेंशन के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। नंबर 3, सिग्निफिकेंट कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। FY25 में टॉप 5 कस्टमर से 43.64% रेवेन्यू आया और टॉप 10 कस्टमर से 58.4% रेवेन्यू डिपेंडेंसी है। लार्जेस्ट कस्टमर से 18.91% रेवेन्यू आता है। अगर कोई मेजर क्लाइंट रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हो या क्लाइंट की फाइनेंशियल कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाए, तो बिजनेस पर सीवियर इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 4, कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी एक्सपोजर। लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड हैं और हाई वॉलेटिलिटी शो करते हैं। कंपनी LME फ्यूचर्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है। कमोडिटी साइकिल्स में डाउनटर्न से मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट प्रेशर आ सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन को इमीडिएटली पास थ्रू नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर की वजह से। नंबर 5, डिसकंटिन्यूड UAE ऑपरेशंस लिमिटिंग ग्रोथ ऑप्शंस। UAE सब्सिडियरी की गोल्ड और सिल्वर रिफाइनिंग बिजनेस 17 अप्रैल 2025 से डिसकंटिन्यू हो चुकी है ड्यू टू लो मार्जिन्स और ऑपरेशनल चैलेंजेस। प्रेशियस मेटल सेगमेंट जो FY25 में 9.8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब बंद है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एंड सेगमेंट परफॉर्मेंस। FY23 में रेवेन्यू 3064 करोड़ रुपीस से स्टार्ट करके FY24 में 4428 करोड़ रुपीस और FY25 में 7126 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। 3 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 53% रहा, जो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है। ग्रोथ मेनली ड्रिवन है एक्सपोर्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन, न्यू कस्टमर एक्विजिशन और मार्केट शेयर गेन्स से। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो कॉपर सेगमेंट डोमिनेंट है। कॉपर सेगमेंट से FY25 में 3194 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यानी टोटल का 44.8% कंट्रीब्यूशन मिला। लेड सेगमेंट से 2812 करोड़ रुपीस यानी 39.5% आया। एल्यूमिनियम ऑपरेशंस रिलेटिवली स्मॉलर स्केल पर है, 273 करोड़ यानी 3.8% कंट्रीब्यूशन है। प्रेशियस मेटल सेगमेंट ने टेम्पररी बेसिस पर 697 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गया। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स एंड मार्जिन एनालिसिस। एबिटा FY23 में 124 करोड़ रुपीस से FY25 में 369 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। एब्सोल्यूट ग्रोथ 197% रही, लेकिन एबिटा मार्जिन FY23 में 4.05%, FY24 में 5.13% और FY25 में 5.17% पर रिलेटिवली स्टेबल रहा। मार्जिन एक्सपेंशन लिमिटेड रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के कंपैरिजन में। पैट 92 करोड़ रुपीस से 223 करोड़ रुपीस हो गया, 143% एब्सोल्यूट ग्रोथ। पैट मार्जिन FY25 में 3.1% मेंटेन किया, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। नंबर 3, कैपिटल स्ट्रक्चर
एक्सपोजर एंड एफिशिएंसी मेट्रिक्स। वर्किंग कैपिटल डेज FY25 में 38 पर आ गए हैं, जो FY23 के 67 डेज से सिग्निफिकेंटली बेटर है। इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज भी इंप्रूव हुए हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.95 से रिड्यूस होकर 0.92 हो गया, जो मेनली हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन दी इक्विटी कंपोनेंट। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 83x है, जो कंपनी के एफिशिएंट प्लांट ऑपरेशंस दिखाता है। नंबर 4, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफिक रेवेन्यू मिक्स। एक्सपोर्ट रेवेन्यू FY23 के 51.6% से FY25 में 60.4% तक बढ़ गया। एक्सपोर्ट रेवेन्यू FY23 में 1582 करोड़ रुपीस से FY25 में 4303 करोड़ रुपीस तक ग्रो हुआ। कंपनी 13 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया और चाइना शामिल है। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही है, डोमेस्टिक डिपेंडेंसी रिड्यूस हुई है। एंड नंबर 5, कैश फ्लो जनरेशन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY25 में पॉजिटिव टेरिटरी में रहा डिस्पाइट हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड्स ऑप्टिमाइज हुए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की वजह से इंप्रूव हुई है। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन के बारे में। नंबर 1, रेवेन्यू स्केल एंड ग्रोथ कंपैरिजन। जैन रिसोर्स के FY25 रेवेन्यू 7126 करोड़ रुपीस के थे, जबकि क्लोजेस्ट पीयर ग्रेविटा इंडिया के रेवेन्यूज अप्रॉक्सिमेटली 3869 करोड़ रुपीस और पॉन्डी ऑक्साइड्स के 2057 करोड़ रुपीस थे। FY25 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट में भी जैन रिसोर्स 61% के साथ क्लियर लीडर है, कंपेयर टू ग्रेविटा के 22% और पॉन्डी ऑक्साइड्स के 33%। स्केल एडवांटेज सिग्निफिकेंट है। जैन रिसोर्स का रेवेन्यू कंबाइंड पीयर रेवेन्यू से भी ज्यादा है। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन कंपैरिजन। मार्जिन कंपैरिजन में पीयर्स बेटर पोजीशन पर हैं, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर है। ग्रेविटा इंडिया का एबिटा मार्जिन 8.38% और पैट मार्जिन 8% है, व्हिच इज हायर देन जैन रिसोर्स के 5.2% एबिटा मार्जिन और 3.1% पैट मार्जिन। पॉन्डी ऑक्साइड्स का एबिटा मार्जिन 5.1% और पैट मार्जिन 2.82% है, व्हिच इज वर्स देन जैन रिसोर्स। पर एब्सोल्यूट प्रॉफिट टर्म्स में जैन रिसोर्स फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। FY25 और FY24 में जैन रिसोर्सेज का पैट 78% और 36% रिस्पेक्टिवली से ग्रो करा है, which is much higher than Gravita, जिसका पैट इन 2 सालों में 18.71% और 29% रिस्पेक्टिवली से ग्रो करा है। पॉन्डी ऑक्साइड्स ने तो FY24 में नेगेटिव 57% की ग्रोथ दिखाई है। स्केल एडवांटेज की वजह से जैन रिसोर्स बेटर परफॉर्म कर रहा है। नंबर 3, रिटर्न रेशियोज एंड कैपिटल एफिशिएंसी एनालिसिस। ROE में जैन रिसोर्स 40.8% के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस शो करता है। ग्रेविटा इंडिया का ROE अप्रॉक्सिमेटली 22% और पॉन्डी ऑक्साइड्स का 12% के अराउंड है। कैपिटल एफिशिएंसी में क्लियरली जैन रिसोर्स एडवांटेज में है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 24.2% है, जो ग्रेविटा के 16.38% और पॉन्डी ऑक्साइड के 15.83% से सिग्निफिकेंटली हायर है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेस्ट इन क्लास है 38 डेज के साइकिल के साथ, कंपेयर टू ग्रेविटा के 91 डेज और पॉन्डी ऑक्साइड्स के 50 डेज। नंबर 4, एक्सपोर्ट एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी में पीयर्स सिमिलर लेवल्स पर हैं। जैन रिसोर्स 60.39%, ग्रेविटा 64.53% और पॉन्डी ऑक्साइड्स भी 64.53% एक्सपोर्ट रेवेन्यू मेंटेन करते हैं। नंबर 5, ऑपरेशनल स्केल। प्लांट्स के काउंट में ग्रेविटा इंडिया 12 फैसिलिटीज के साथ न्यूमेरिकल एडवांटेज रख रहा है, जबकि जैन रिसोर्स और पॉन्डी ऑक्साइड्स दोनों के पास 4 प्लांट्स हैं। नंबर 6, वैल्यूएशन। अगर हम पीयर ग्रुप के पीई रेशियोज देखें तो नॉन फेरस मेटल सेक्टर में एक ब्रॉड रेंज दिखती है। ग्रेविटा इंडिया का पीई 37.67 टाइम्स, पॉन्डी ऑक्साइड्स का 55.24 टाइम्स और इंडस्ट्री एवरेज 46.45 टाइम्स है। अगर हम जैन रिसोर्स का पीई कैलकुलेट करें तो FY25 का EPS 7.16 रुपीस है और IPO प्राइस बैंड अज्यूम करें 232 रुपीस, तो जैन रिसोर्स का पीई लगभग 32 टाइम्स आता है, जो इंडस्ट्री एवरेज से कम है और ग्रेविटा के क्लोज है। दोस्तों, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड IPO की स्टोरी क्लियरली एक हाई ग्रोथ, कैपिटल एफिशिएंट और ग्लोबली कंपेटिटिव बिजनेस का एग्जांपल है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। इंडस्ट्री लीडिंग रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट फुटप्रिंट, इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मार्केट लीडरशिप पोजीशन। स्ट्रेंथ्स की समरी करें तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री में फास्टेस्ट है, रोबस्ट ग्लोबल सोर्सिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप मेंटेन कर रहे हैं और एक्सेप्शनल रिटर्न रेशियोज डिलीवर कर रहे हैं, जो फ्यूचर रेडी बिजनेस मॉडल दिखाता है। पर रिस्क्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। इंपोर्ट डिपेंडेंसी 76.9% है, जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। मार्जिन प्रेशर पीयर्स के कंपैरिजन में कंसर्न है। कस्टमर कंसंट्रेशन 58% है टॉप 10 क्लाइंट्स पर, जो बिजनेस रिस्क ऐड करता है। कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी परमानेंट चैलेंज है। UAE ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूएशन ग्रोथ ऑप्शंस लिमिट कर रहा है। फ्यूचर आउटलुक में मार्जिन इंप्रूवमेंट टॉप प्रायोरिटी है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट,
डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनिशिएटिव से मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल है। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स कंटिन्यू करने होंगे कंसंट्रेशन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। डोमेस्टिक सोर्सिंग इंक्रीज करके इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके कंपनी अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को और भी ब्रॉडन कर सकती है। ये एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंप्लीट आरएचपी पढ़िए, लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर्स वेरीफाई कीजिए, रिस्क एपेटाइट असेस कीजिए और अपने ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से डिटेल्ड डिस्कशन कीजिए। मार्केट कंडीशंस, वैल्यूएशन और टाइमिंग फैक्टर्स भी कंसीडर करने होंगे फाइनल डिसीजन के लिए। अगर आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं और क्या आपके स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.